पे एलिगेशन लगा के मैंने असेंबली के चुनाव में हवाला का पैसा लगाया, तो सर यहाँ से डायरेक्शन जानी चाहिए कि कल कोई भी असेंबली के अंदर आएगा फिर डेली वेजर बार क्यों रोके, वो भी आके अंदर धरना दे। ये ना अनफॉर्चुनेट है, जिस आदमी को आपने बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड दिया वो असेंबली के अंदर ब्रीच कर रहा है, और जिसके ऊपर 12 FIR लगी हैं वो यहाँ के और यहाँ आके यहाँ वो उसका अवार्ड ताकि जिन लोगों को बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है उनकी तौहीन ना हो, उस बेस्ट लेजिस्लेटर के अवार्ड की तौहीन होती है। इस तरीके के पागल, या तो घर वालों को बोलिए उनको डायरेक्शन जाए कि पागल खाने में रखें, या इस तरीके की बदतमीजियां और अधिकारी के साथ बदतमीजी डिप्टी चले हाँ ठीक मनकोटे जी एलिगेशन लगा सकता है कि मैंने हवाला का पैसा लगा के इलेक्शन जीता है। मेरा जवाब कौन देगा? मेरी जो पोजीशन ऑकवर्ड हुई है कौन जवाब देगा? और किसने लॉ किया इस असेंबली के अंदर उस आदमी को जो ये यहाँ का मेंबर नहीं है? हाउ इज देयर टू एंटर इन द प्रीमाइसेस ऑफ द असेंबली व्हाइल द सेशन इज इन द मोशन? सेशन चल रहा है, उसके बावजूद सर यहाँ से डायरेक्शन जानी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज को। अगर मैंने गुनाह किया है, सिक्योरिटी एजेंसी जांच करें। मैंने हवाला का पैसा लाया है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, लेकिन इस तरीके का एलिगेशन, अभी जो सवाल मैडम दे रहे थे जवाब, मैडम हद होती है। हम भी तो पब्लिक में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, इस तरीके का कि जो मर्जी आप किसी को कह दे सर, और आप देखिए मनकोटे जी आप तशरीफ रखिए। ये आपने भी नोट्स पर लाया, मैं आई विल डेफिनेटली एग्जामिन इट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, डोंट वेरी। उसके ऊपर हालांकि आपने अभी भी अपने नाराजगी। देखिए, मैं साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, पहला तो गैर कानूनी धरना इसलिए था कि जिस आदमी के ऊपर 12 FIR लगी हूं और ना तो उसने कोर्ट में स्टे लिया हो और ना ही उसने बेल करवाई हो, तो वो कैसे एक जगह में ऐसी सिक्योरिटी जोन में आके धरना कर सकता है? मुझे बताइए कि जितने आप मेरे पत्रकार बंधु आपके ऊपर FIR लगती है तो पुलिस आपको घर से नहीं उठा लेती, आपके परिवार के लोगों को नहीं उठा लेती है? तो उस आदमी को आज तक 1996 का पहला पर्चा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है? और फिर वो ओपन पब्लिक प्लेस में, ऐसी प्लेस में, हाई सिक्योरिटी जोन में अंदर कैसे आया जिसके ऊपर FIR लगी है? उसको रोका कैसे नहीं गया? उसको थाने में बंद क्यों नहीं किया गया? फिर यहाँ के धरने करना और फिर इस तरीके से न्यूसेंस करना कि 90 के 90 MLA बुद्धू हैं। तो ही आप ही लाइक को आपको 4 बार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, 20-20 हजार लोग वोटों से रिजेक्ट कर दिया, तो बुद्धू वो हैं कि जो चुन के आए हैं, लोगों ने चुन के भेजा है। फिर आप कहते हैं हवाला के पैसे से इलेक्शन जीता है मैंने। अब तो मैं कोर्ट में उनको, उनके साथियों को जिनने ये एलिगेशन लगाया है और जिन मीडिया वालों ने ये खबर छापी है, मैं सभी को कोर्ट में घसीटूंगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट। हम सोसाइटी में नहीं रहते, मेरा परिवार नहीं है, मैं समाज का बंदा नहीं हूँ, मुझे समाज में रहने का, हाँ अगर किया किसी के पास प्रूफ है तो छापिए। अगर झूठे एलिगेशन लगा के मीडिया अपनी TRP बढ़ाने के लिए इस तरीके की खबरें छापूंगा, मैं सारे उन मीडिया को वालों को भी मैं खड़ा करूंगा और उस बंदे को तो करूंगा ही। आपने मांग किया कि उनसे अवार्ड वापस लिया बिल्कुल लिया जाना चाहिए। जिस आदमी को पूरे रूल्स पता है कि जब किसी के ऊपर FIR लगती है उसको क्या करना चाहिए, उसके बाद वो असेंबली के अंदर उस परमाइसिस में आता है तो फिर सारे MLA के ऊपर एलिगेशन लगाता है, फिर वहां पे जिसके ऊपर FIR अंदर कैसे आया, धरना कैसे दिया गैर कानूनी तरीके से, वो वैसे गैर कानूनी अंदर आ ही नहीं सकता है, वो तो घर से बाहर ही निकल सकता है जिसके ऊपर FIR है, जब तक बेल नहीं हो। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे आदमी से अवार्ड वापस लेना चाहिए। मैंने स्पीकर साहब को कहा है, और क्योंकि जिनको अवार्ड मिला है या जिनको आने वाले टाइम में मिलेगा उनका भी मौजूद बन जाएगा कि सारे पागल होते हैं अवार्ड लेने वाले। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने लास्ट ईयर पहले भी एलिगेशन लगाया, आपके खिलाफ भी अनगिनत FIR है लेकिन आप पर कभी कार्रवाई नहीं। वो भी मैं पर्चा लगाऊंगा कि मेरी एक FIR साबित कीजिए। फ्यूचर में किसका क्या हुआ है वो बात अलग है, मेरे ऊपर एक भी FIR होगी, मेरे ऊपर एक भी पर्चा होगा, वो भी मैं कोर्ट में जाऊंगा कि हर दिन मेरी इमेज को डिमेज कोई करेगा तो कोर्ट में जाऊंगा। मैं हर उस स्टेटमेंट को लेके जो मेरी इमेज को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे सपोर्टर्स को हर्ट करती है, उसको लेके मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। सर आप उसको ये टोटल हमारा जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी का ब्रीच है, टोटल ब्रीच है। और मैं कहता हूं कि यहाँ के पुलिस को मैं कहना चाहता हूं कि आप इतने निकम्मे मत बनिए, आप इतने मतलब अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आप इतने हेल्पलेस हो जाते हो, लेकिन आप गरीब आदमी के ऊपर पर्चा लाता है, उसकी माँ को उठा लेते हो, उसके बाप को उठा लेते हो, उसके बच्चों को उठा लेते हो। लेकिन एक आदमी गुंडागर्दी करता है, आपके थाने के बाद पर्चा देता है, प्रोटेस्ट करता है, पर्चा लगने के बाद आपके बड़े बड़े अधिकारियों के बाहर धरना करता है जिसके ऊपर
12 FIR लगी है, 1996 की FIR लगी है, आज तक ना तो बेल उसने की और ना आपने उसको अंदर किया। वेरी अनफॉर्चुनेट। सर आप पर आरोप लगाया गया है कि हवाला का पैसा लेकर आपने दिया। वो मैं कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। स्पीकर साहब को भी मैंने बताया, स्पीकर साहब की तरफ से डायरेक्शन जाएगी और कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ेगा कि हवाला का पैसा कहाँ से आया।